अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज से मी एंड दी 522 अप्लाइड लिंग्विस्टिक इसकी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने खुद कवर किया है, इसके एग्ज़ाम दिए, अच्छे मार्क्स आए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए हैं और लिटरली वही सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में भी आए हैं। जब भी कोई लेंथी सब्जेक्ट होता है तो हमेशा उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल डाला जाता है, जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट को मज़ीद वाज़ह करके बताया जाता है। बट अगर आप रियलिटी में उन चीज़ों को देखें तो उनमें से बहुत सारी कम और बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें याद करना होता है, ठीक है। बाकी इसमें टोटल 15 लेसन्स हैं, इनमें हमारे पास 7 और 8 लेसन्स जो हैं वो आई थिंक मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए हैं और बाकी जो होंगे वो हमारे फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के लिए हैं। लेसन 1 में हमारे पास इंट्रोडक्शन है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का। एक्चुअली ये हैंड आउट जो है ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक की फील्ड को ही कवर करते हैं, इस वजह से काफ़ी डिटेल में उस कॉन्सेप्ट को बताया गया है, ठीक है। पहला टॉपिक जो है उसमें बताया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। ये एब्रीविएशन याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम जो है वो रिपीट हुआ है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की यहाँ पर डेफिनेशन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, वो आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड किसे कहते हैं कि एक ही फील्ड में कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एकेडमिक डिसिप्लिन्स, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एकेडमिक डिसिप्लिन्स इनटू वन एक्टिविटी, ठीक है। ये बहुत सारी फील्ड्स को अपने घेरे में लेता है, ठीक है, अपने हाथे में लेता है। उसके अलावा ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होने के साथ साथ ये टैकल करती है रियल वर्ल्ड लैंग्वेज के साथ और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। अब कैसे टैकल करती है? लिंग्विस्टिक थेरीज का इस्तेमाल करके, मेथड्स का इस्तेमाल करके और न्यू लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क को क्रिएट करके, ठीक है। यहाँ पर ये डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। आप लोग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है ऑफ रिसर्च एंड प्रैक्टिस। डील क्या करती है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके अलावा डील किस तरह से करती है? मुख्तलिफ थेरीज और मेथड्स और न्यू लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क को क्रिएट करके उनका इस्तेमाल करके जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के साथ टैकल करती है या उसके साथ डील करती है, ठीक है। उसके मज़ीद ये क्या करता है? ये कवर करता है वेरियस एरियाज़ को, जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, लैंग्वेज टेस्टिंग है। तो ये सारे एरियाज़ जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं जिनको अप्लाइड लिंग्विस्टिक की फील्ड जो है वो कवर करती है। बहुत ही ज़्यादा इसकी स्कोप है अप्लाइड लिंग्विस्टिक की, क्योंकि ये अपने अहाते में, या आप लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर रहा है प्रैक्टिकली। लैंग्वेज सीखते हुए क्या इश्यूज़ आते हैं, हर चीज़ को ये सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि प्रैक्टिकली जो है वो उन सारी फील्ड्स का हमें प्रॉपरली बताता है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स आप लोगों को पता है। लैंग्वेज क्या है? बेसिकली इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है यूजिंग वर्ड्स एंड सिम्बल्स, ठीक है। और उसके अलावा लिंग्विस्टिक क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर है। अब रॉन मैकॉले के अकॉर्डिंग उसने 7 वेज बताए हैं लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया है कि ये एज मीनिंग है, एज साउंड है, एज फॉर्म है, एज कम्युनिकेशन है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं यहाँ बताए, सॉरी 3-4 नहीं है बल्कि 5-7 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। उसके अलावा 3 डिफरेंट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज है यहाँ बताए गए हैं जो कि लैंग्वेज को ही फर्दर आगे एक्सप्लेन करते हैं। तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को 1 बाय 1 डिस्क्राइब करती हूँ कि लैंग्वेज क्या है। एज अ पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकली रूटेड लैंग्वेज फैकल्टी। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमंस जो हैं उनमें एक इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए उनके अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। तो ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि क्या है, ये बायोलॉजिकली रूटेड है लैंग्वेज फैकल्टी। फैकल्टी किसे कहते हैं? इस इनेट एबिलिटी को जो है वो हम लैंग्वेज फैकल्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कलर्स वगैरह का हमें बायोलॉजिकली पता होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जुड़े होते हैं, जैसे कि एप्पल है तो वो रेड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जुड़े होते हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट में एज कॉम्प्लेक्स एंड हिस्टोरिकली इवॉल्व्ड पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसका क्या मतलब है? ये ज़ुबान को या लैंग्वेज को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पर देखता है, ठीक है। एक पेचीदा सिस्टम, एक डिफ़िकल्ट वे जो है उसके तौर पर देखता है, जो वक्त के साथ साथ कॉम्प्लेक्स पैटर्न और स्ट्रक्चर के साथ तैयार हुआ है थ्रू आउट द हिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा एज अ सोशल प्रैक्टिस, एक तरह से लोग इसमें इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। कैरिंग उसके अलावा क्या करते हैं कि डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ को कैरी करते हैं, ठीक है, मीनिंग को कैरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये थर्ड पॉइंट में बताएगी। आप लोग अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसके अलावा मज़ीद क्या बताया गया इस पैराग्राफ्स में, इन दोनों पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि ये डिफरेंट कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो है वो क्या करते हैं कि वेरियस ब्रांचेस और उसकी सब ब्रांचेस को
इनकम्पस करते हैं या अपने घेरे में लेते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट ब्रांचेस में हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक है, फॉर्मल लिंग्विस्टिक है, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक है। 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने इनके याद करने हैं, ठीक है। सब ब्रांचेस में फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सब आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बताने वाली है तो वो आगे खुद डिस्क्राइब कर देंगे, आप लोगों ने जस्ट ये याद करना है जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद ये जो पैराग्राफ छोटा सा दिया है इसमें कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसके अलावा मज़ीद जो ये थर्ड वाला पैराग्राफ है इसमें क्या बताया गया, उन्होंने बताया है कि ये लैंग्वेज से मुतल्लिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अप्लाइड लिंग्विस्टिक बेसिकली इसकी ब्रांचेस, इसकी सब ब्रांचेस, उन सबको अपने घेरे में लेता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि लैंग्वेज से मुतल्लिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए इन तरीक़ों के साथ साथ दीगर डिसिप्लिन्स जो हैं या शोबे वगैरह जो हैं उनसे भी काम ले सकता है, ठीक है। तो अब उन शोबों में हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया फ़िलासफ़ी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, फेमिनिज़म, मार्क्सिज़म, तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों ने जस्ट इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके अलावा बेन रैम्पटन के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है कि ये डिस्क्राइब करता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक को एज एन ओपन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन लैंग्वेज। इसके अकॉर्डिंग ये एक ओपन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि एक डाइवर्स एरिया ऑफ स्टडी है जो फोकस करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लैंग्वेज नॉलेज, ठीक है, उसके ऊपर जो बेसिकली फोकस करता है। बाकी यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है कि एक ओपन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन लैंग्वेज है, तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। डेविड ब्लॉक के अकॉर्डिंग उसने बताया है कि इट इज़ अमलगम ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट। तो इन सिंपल वर्ड इसने क्या बताया है कि ये बताता है कि ये मिक्सचर है डिफरेंट रिसर्च इंटरेस्ट का, ठीक है। डेविड ब्लॉक के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या है, ये एक मलगम है, एक आप कह सकते हैं मिक्सचर है रिसर्च इंटरेस्ट का, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। बेन रैम्पटन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, आप लोगों को क्विज़ में बहुत दफ़ा रिपीट हो सकते हैं डेफिनेशंस, आप लोगों ने इन्हें याद रखना है। बाकी कुछ सब ब्रांचेज़ हैं, इनके नाम याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ रॉन मकोले के अकॉर्डिंग उसने 7 वेज ऑफ लैंग्वेज जो डिस्क्राइब किए हैं वो कौन से हैं वो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक 2 आ जाता है, नीड और स्कोप देखनी है अप्लाइड लिंग्विस्टिक की। बहुत ज़्यादा इजी पैराग्राफ है ये वाला भी। इसमें बताया गया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक एक थ्योरेटिकल टर्म है जो कवर करता है इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन को इन लिंग्विस्टिक, क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। अब वो वेरियस कॉन्टेक्स्ट कौन से हैं, ट्रांसलेशन है, लिटरेसी है, लैंग्वेज एजुकेशन है, टीचिंग है, लेक्सिकोग्राफी है, ठीक है। तो उन सब फील्ड में ये एक थ्योरेटिकल टर्म है जो कवर करता है इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन को। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा ये किन किन एरियाज़ को कवर करता है, ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड लैंग्वेज इश्यूज़ जो हैं उनको उनके साथ डील करता है, उनके साथ टैकल करता है। ये सारे वर्ड्स आप लोग बार बार दोहरा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्कोप ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। अब इसकी कुछ स्कोप है जिसमें बताया गया है कि लैंग्वेज एंड टीचिंग है। फर्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज और टीचिंग में क्या होता है, ये फोकस करते हैं हाउ टू टीच अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके ऊपर भी ये फोकस करता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक का, इसमें भी एक मेन किरदार है, एक मेन करेक्टर है, ठीक है। लैंग्वेज एंड सोसाइटी में क्या है, आप लोगों को ये जो मैं एक एक पॉइंट के हिसाब से डेफिनेशन बता रही हूँ, आप लोगों ने अगर ये आया तो इसमें भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। लैंग्वेज एंड सोसाइटी आ जाता है, ये क्या करता है, ये एग्जामिन करता है द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, ठीक है। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। इसके अलावा लैंग्वेज एंड एजुकेशन लर्निंग में क्या बताया गया है, इसमें इंक्लूड है फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज एजुकेशन एंड लैंग्वेज टेस्टिंग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लैंग्वेज वर्क एंड लॉ है, ये कवर करता है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन को, फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स को, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर भी बताए गए हैं। उसके अलावा लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन एंड इफेक्ट है, ये कवर करता है लिटरेरी स्टाइलिस्टिक को और CDA को, यानी कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसको क्रिटिकली ये एनालाइज करता है, ठीक है। अब लिटरेरी स्टाइलिस्टिक क्या है कि लैंग्वेज कैसे यूज्ड होती है लिटरेचर में, ठीक है, और किस तरह से क्रिएट करती है डिफरेंट टोन्स वगैरह को, ठीक है। तो उन सब के ऊपर जो फोकस करता है, कन्वे करता है, मीनिंग को इंगेज करता है रीडर को। तो ये सारी चीज़ें जो लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स थे, सम टाइम रिपीट हो जाते हैं, तो आप लोगों का अपना फ़ायदा है, बहुत ईजी पॉइंट्स हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद क्या बताया गया है कि वाइल स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स सीक इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक स्किल फॉर स्पेसिफिक जॉब, ऑल एम्प्लॉयर्स वांट दोज विद एबिलिटी। अच्छा, क्या बताया गया, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स या इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये तैयार करता है इंडिविजुअल्स को विद वैल्यूएबल स्किल, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रेजेंटेशन में या डिफरेंट
थिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ हो सकते हैं। इसके अलावा अप्लाइड लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग जो है प्रिपेयर करती है स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, बिजनेस में, सब पढ़ने वाला है जस्ट, ठीक है। आप लोगों को मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, आप लोगों ने भी जस्ट ये मेन पॉइंट्स याद रखना है, इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ग्रेजुएट्स जो हैं विद अ बैकग्राउंड इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक वो क्या कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं, किस तरह से वो पहले लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है, सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेजेस को, और कैसे वो लैंग्वेज को उस कम्युनिटी में यूज़ कर सकते हैं। और मज़ीद उन्होंने बताया है कि करियर एज लैंग्वेज टीचर उनका किस तरह से ग्रेजुएट जो है वो अपना करियर बना सकता है एज अ लैंग्वेज टीचर एंड लैंग्वेज एजुकेशनल एक्सपर्ट आ सकता है। स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो है वो भी एक फील्ड है, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, इन सबकी फील्ड्स में जो है वो ईजीली जॉब ले सकते हैं या जा सकते हैं, ठीक है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक के ग्रेजुएट। उसके अलावा मज़ीद यहाँ पर एक फॉलोइंग लिस्ट ऑफ जॉब मैंने हाईलाइट किया है। ये कुछ जॉब टाइटल्स हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक ग्रेजुएट्स के लिए, जिसमें शामिल है टीचर्स ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज और एडिटर, डाटा एनालिस्ट, और मज़ीद यहाँ पर एडवर्टाइजिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, बाइलिंगुअल असिस्टेंट है। तो ये मज़ीद यहाँ पर ये सारे बताए गए हैं जिनमें हमारे पास प्रोबेबली 37 है, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको एक दफ़ा रीड कर लेना है, बाकी 3-4 आप लोग फील्ड्स याद रख सकते हैं अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक ग्रेजुएट किस तरह से और कहाँ एंटर हो सकता है, ठीक है, या किस फील्ड में जा सकता है। ये हमारे पास हमारा सेकंड टॉपिक था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 3, जिसमें हमारे पास लिंग्विस्टिक एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक के बारे में बताया गया है। लिंग्विस्टिक्स बेसिकली क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, एकेडमिक डिसिप्लिन है जो कि कंसर्न करता है विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन जनरल। तो अगर तो हम टॉपिक के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक लिंग्विस्टिक्स और एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बात की गई है। लिंग्विस्टिक्स बेसिकली लैंग्वेज को देखता है एज अ होल, स्टडी करता है ये लैंग्वेज को एज अ होल, जबकि हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक की बात करें तो ये यूज़ करता है लैंग्वेज नॉलेज को फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। मुझे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिली थी तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। उसके अलावा नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग बताया गया, नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्क्राइब किया गया, वो लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है एज अ कॉम्पिटेंस एंड एज अ परफॉर्मेंस, ठीक है। कॉम्पिटेंस के लिहाज से वो कहता है कि ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन द माइंड, कि हमारे माइंड में लैंग्वेज आ रही होती है बट हम बोलते नहीं हैं, हम प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। और अगर हम परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो कैसे लोग लैंग्वेज को एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास परफॉर्मेंस में आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, लिंग्विस्टिक्स है, कॉम्पिटेंस है, परफॉर्मेंस है। कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस जो नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग बताया गया, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आप लोगों को शायद आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं। उसके अलावा यहाँ पर चॉम्स्की लिंग्विस्टिक के अलावा भी वी हैव अदर काइंड्स ऑफ आप कह सकते हैं लिंग्विस्टिक्स, जिनमें हमारे पास सोशल लिंग्विस्टिक्स है, हमारे पास फंक्शनल लिंग्विस्टिक है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक है। तो ये 3-4 फील्ड्स यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। अब सोशल लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है, स्टडी करता है द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो स्टडी करता है लैंग्वेज को सोशल ग्रुप्स में, ठीक है। जो पहले वाली डेफिनेशन है आई थिंक वो ज़्यादा इजी हो आप लोगों के लिए। उसके अलावा फंक्शनल लिंग्विस्टिक में क्या होता है, ये बेसिकली फोकस करता है कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है। उसके कॉर्पस लिंग्विस्टिक क्या करता है, ये वर्ड फ्रिक्वेंसीज जो हैं उनको देखता है, ठीक है, लुकिंग एट वर्ड फ्रिक्वेंसीज। उसके अलावा इन डिटेल अगर मैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक की बात बताऊं, कॉर्पस लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन बताऊं, तो ये जो है वो लार्ज कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट जो होता है उसको एनालाइज करता है, ठीक है, उसका यूजेज देखता है, ठीक है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक। इसके अलावा अप्लाइड लिंग्विस्टिक का बताया गया कि वो यूज़ करता है लैंग्वेज रिसर्च को और उसको अप्लाई करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मज़ीद यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें बताया गया कि ये मर्ज करता है लैंग्वेज थेरीज को विद रियल लाइफ नीड्स के साथ, फिर फाइंड करता है बैलेंस इन दोनों के दरमियान और कंडक्ट करता है इसकी रिसर्च को, थिंकिंग को। तो वो सारा यहाँ बताया गया, आप लोगों ने इसको याद नहीं करना। लास्ट पे क्या बताया गया कि इट एस्टैब्लिश्ड, अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है बेसिकली क्या करता है, इट एस्टैब्लिश्ड अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। बेसिकली ये क्या करता है, ये एक गैप जो है उसको ख़त्म करता है और कनेक्ट करता है लैंग्वेज एक्सपर्ट को एवरीडे लैंग्वेज इश्यूज़ के साथ, ठीक है। उन एक्सपर्ट्स को जो है वो उनके एक्सपीरियंस को जो है वो कनेक्ट करता है एवरीडे लैंग्वेज इश्यूज़ के साथ, ठीक है। तो उस गैप को जो है बेसिकली ये ख़त्म करता है। उसके बाद हमारा टॉपिक 4 है जिसमें बताया गया अप्लाइड लिंग्विस्टिक एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये थोड़ा सा लेंथी है बट हाईलाइट किया मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उस हिसाब से चलेंगे तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा।
अगर तो हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक की बात करें तो ये तो एड्रेस करता है प्रैक्टिकल लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इश्यूज़ के साथ, ठीक है, उनको टैकल करता है, ठीक है। AILA यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक वो प्रोक्लेम करती है। उसके अलावा यहाँ पर द टर्म प्रॉब्लम जो है, अब जो टर्म प्रॉब्लम है ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, ठीक है। ये रिसर्च सवालात या किसी ऐसी चीज़ का हवाला दे सकता है जिसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्हें फोकस करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए ऑन सॉल्विंग इश्यूज़, ना कि इस एरिया को प्रॉब्लम के तौर पर देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर द टर्म प्रॉब्लम डज रेज इश्यूज़ ऑफ इट ऑन, यानी कि ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट दे सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है कि एक एरिया को प्रॉब्लम के तौर पर देखने की बजाय जो है वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा नेक्स्ट जो है इसमें बताया गया कॉलिंग एरियाज और टॉपिक्स प्रॉब्लम फोस्टर दैट एटीट्यूड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम। तो इसमें वही बताया गया है कि ये जो है वो एरिया को प्रॉब्लम के तौर पर देखने की बजाय जो है वो सॉल्विंग इश्यूज़ के ऊपर जो है वो सॉल्विंग इश्यूज़ के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज टीचिंग जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करने की ज़रूरत है या करना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट कर सकता है चैलेंजेस को जिसे अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है वो टैकल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी बातें बताई गई हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया अप्लाइड लिंग्विस्टिक बेसिकली सॉल्व क्या करता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप चाइल्ड स्पीच के बारे में परेशान हैं, you are worried about your child's speech, you are more likely to go to speech therapist than an applied linguistic। तो यहाँ पर वही सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। मेन यहाँ क्या बताया गया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक हैव प्लेड अ पार्ट इन EU प्रोजेक्ट्स ऑन ट्रांसलेशन एंड ऑन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो ये जो नीचे मैंने हाईलाइट किया लाइन यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बताया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है प्राइमरीली जो है एड्रेस करता है इश्यूज़ को रिलेटेड टू लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, जिसमें हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस हो सकता है, टीचिंग मेथड हो सकता है, ठीक है, जिसने पहचान हासिल किया आप कह सकते हैं आलमी सतह पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर जो है पहचान हासिल की है 1970 में, जो यूरोप की काउंसिल जो है उसके साथ एसोसिएट है, उससे मुंसलिक है, ठीक है। तो ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक की एक तरह से इंपॉर्टेंस बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। अब 3 इम्प्लीकेशंस हैं जिन्हें बताया गया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक तरह से ये पजल सॉल्वर के तौर पर काम करता है, ठीक है। ये यूज़ करता है नॉलेज को डिफरेंट एरियाज से, ना सिर्फ लैंग्वेज से बल्कि वेरियस एरियाज से, क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए राइट सोल्यूशन, ठीक है, रियल लाइफ लैंग्वेज प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए है, ठीक है। मजीद उसमें बताया है कि लिंग्विस्टिक इज इंटरडिसिप्लिनरी, द अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज एक्सपेक्टेड टू हाउ लिटिल अबाउट मैनी एरियाज नॉट ओनली ऑफ लैंग्वेज बट ऑल्सो फिलोसफी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर। तो ये इन सब एरियाज़ में क्या करता है कि इन सब एरियाज़ में प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर एक तरह से काम करता है। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। उसके अलावा सेकंड में क्या बताया गया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज़ अ गो बिटवीन, नोट एन इन्फोर्सर, अ सर्वेंट, नोट अ मास्टर, यानी कि ये इन्फोर्सर के तौर पर काम नहीं करता। इन सिंपल वर्ड्स अगर बताया जाए तो ये हमें ये नहीं कहता कि यू शुड फॉलो दिस वे ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि आपको ये वे फॉलो करना चाहिए या आपको करना ही होगा, बल्कि ये कहता है कि आप इसका ये भी सॉल्यूशन या ये भी वे जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कुड ट्राई दिस वे ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड सी वेदर इट वर्क्स फॉर यू, कि क्या ये आप लोगों के लिए काम करता है कि नहीं। तो ये डिफरेंट हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और हमें इन्फोर्स नहीं करता है, एज एन इन्फोर्सर काम नहीं करता, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक कैन डील विद अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं। उसके अलावा ये कंट्रीब्यूट करता है देयर ओन इंटरप्रिटेशन एंड एडवाइस, और यहाँ पर एक पॉइंट है रेदर देन सेइंग। तो ये सारा आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाएगी, आप लोग 1-2 पॉइंट्स के हिसाब से देख लें। उसके अलावा अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस और एड्रेस करता है ट्रिकी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को, फोकस करता है क्लाइंट्स और टीचर नीड्स के ऊपर, ठीक है। थर्ड पॉइंट में शेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी एरिया ऑफ लैंग्वेज इज नॉट अप्लाइड लिंग्विस्टिक एज सच बट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। अब यहाँ पर बताया गया इन सिंपल वर्ड या इन शॉर्ट में बताऊँ तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक उन्होंने कहा इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, ठीक है। ये फोकस करता है ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, या आप कह सकते हैं कि ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली, इसके ऊपर ये फोकस करता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि सम एरियाज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज आर रिगार्डेड एज अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, अदर आर नॉट। मेक अ कॉर्पस एनालिसिस ऑफ एन एरिया और कैरी आउट अ कन्वर्सेशनल एनालिसिस एंड यू आर डूइंग। अच्छा, इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊँ तो उन्होंने कहा है कि एक्सप्लेनिंग लैंग्वेज के कैसे काम करती है ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक नहीं है। कुछ लैंग्वेज एरियाज इसके पार्ट हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि वो एनालाइज करते हैं लैंग्वेज यूज़ पर, कन्वर्सेशन को जो है वो एनालाइज करते हैं, जबकि दूसरे जो है वो डिस्क्राइब करते हैं लाइक ग्रामर, ठीक है। तो वो इसके पार्ट नहीं है, वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक नहीं है। तो सिर्फ डिस्क्राइब करना
प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि इसमें हिस्सा लेना जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है। सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं करना बल्कि उसका प्रैक्टिकली सोल्यूशन देना जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है। आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ से समझ आ गई होगी। लास्ट में ने बताया कि मेकिंग अ डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट इन इट सेल्फ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इवन इट मे कॉन्ट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन। तो वो यही बात आ गई कि प्रैक्टिकली सॉल्व करना भी इसमें शामिल है। मजीद यहाँ पर बताया गया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक नीड्स टू टेक इट सेल्फ सीरियसली एज अ सेंट्रल डिसिप्लिन इन द लैंग्वेज साइंस डीलिंग विद रियल प्रॉब्लम। तो वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई गई है। बाकी जो 5th और 6th टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी है और काफ़ी लेंथी है, उसको मैं नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें कवर करूँगी। अभी मैंने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। जो चीज़ें छोड़ी हैं इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट थी, अनइम्पोर्टेंट थी इस वजह से छोड़ी हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लगे आप लोग भी हाईलाइट कर सकते हैं। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक करें, लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो जो है वो दूसरे यूज़र्स तक भी पहुंच पाती है जिन्होंने इसको फाइंड करना होता है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो दूसरों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। बाकी सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमें यहाँ देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।